इस सेशन में हम कुछ यूज़फुल ब्रशेस देखेंगे जो कि जनरली हमारे काम आती हैं हर तरह की स्कल्पटिंग में, एंड उनको किस तरह से हमें यूज़ करना है। सो अगेन सबसे पहले हमको डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ब्रश मिलती है। अब सबसे पहले हमको ब्रशेस के शॉर्टकट्स देखने हैं कि किस तरह से हमको ब्रशेस के शॉर्टकट्स यूज़ करने चाहिए। हमारी कुछ जनरल ब्रशेस हैं जैसे कि स्टैंडर्ड, क्ले की तीनों फॉर्म, क्ले ट्यूब, क्ले बिल्डअप। ज़्यादातर हम क्ले को यूज़ नहीं करते, क्ले बिल्डअप एंड क्ले ट्यूब ज़्यादातर केसेस में यूज़ होती है। ट्रिम डायनेमिक, देन स्टैंडर्ड एंड कुछ और एच पॉलिश वगैरह ब्रशेस। अब शॉर्टकट्स पता करने का ये तरीका है, जैसे कि मान लीजिए मुझे क्ले ब्रश लेनी है, सो बी फॉर ब्रश, क्ले का सी, एंड सी पर भी यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रशेस हैं, तो आप देखोगे क्ले पर एल लिखा हुआ है, क्ले बिल्डअप पर बी लिखा हुआ है एंड क्ले ट्यूब पर टी लिखा हुआ है। सो अब बी सी एल हमारी क्ले ब्रश आ गई, बी सी टी क्ले ट्यूब आ गई, बी सी वी, और इसी तरह से आप बाकी की ब्रशेस के जो भी जैसे जैसे आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे उनके शॉर्टकट्स पता कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है हर बार हम वहाँ पर सर्च करके ही ब्रशेस को यूज़ करें। सो अगेन हम सबसे पहले स्टैंडर्ड ब्रश को देखते हैं, जो कि हम पिछले सेशन में देख ही चुके थे। उसका फील कुछ इस तरह से चलता है कि मैश को वो ऊपर, हमारे जो पॉलिश होते हैं उनको ऊपर उठाने का काम करती है, उनको मूव करती है। जितने अच्छे पॉलिश होंगे उतनी कंफर्टेबली हमको स्मूथनेस देखने को मिलेगी। अभी पॉलिश बहुत कम है तो थोड़ा पिक्सलेट देखने को मिल गया है, ठीक है। अल्फ़ा वगैरह अगर हमने यूज़ किया इसमें तो उसका पोजीशन स्क्वायर हो जाएगा, एंड फोकल शिफ्ट को अगर माइनस किया तो वो और भी शार्प हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो थोड़ा सा पिक्सलेशन हमें दिख रहा है, पिक्सलेट हो रहा है, तो एक डिवीजन हम और ऐड कर देते हैं। अब थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है। स्टेप्स को कम करने के लिए हम जल्दी से देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टेप्स में लेजी स्टेप्स को कम करोगे इसकी काउंटिंग को, तो हमारे स्टेप्स भी कम देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। अगली जो ब्रश है वो है क्ले ब्रश। क्ले ब्रश के तीनों फॉर्म को एक बार हम देखते हैं। वी सी एल क्ले ब्रश। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अल्फ़ा नहीं लगा हुआ है, किसी भी तरह का कोई स्टाइल यहाँ पर हमारा यूज़ नहीं हो रहा है, एंड फोकल शिफ्ट भी हमारा 0 पर है। जैसे हम क्ले ब्रश को ऐड करते हैं तो हमें क्ले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप नोटिस करोगे कि जब मैं पेन टेप को स्टार्ट किया क्ले ब्रश को यूज़ करना, मैंने अभी पेन टेप से पेन को उठाया नहीं है। सो नए एरिया पर तो हमें क्ले मिल रहा है, लेकिन अगेन प्रीवियस एरिया पर चाहे कितना भी मूव करते रहो, एक पोजीशन के बाद उसका मूव होना बंद हो जाएगा, हमें और नया क्ले नहीं मिलेगा। अगर हम पेन टेप से पेन को मूव करके दोबारा अगेन उस पर टच करेंगे तब हमें बार बार स्टेप्स मिलना स्टार्ट होंगे। अगर एक बार आपने कंटिन्यूस उसे टच कर रखा है, सॉरी, इस तरह से, एंड आप पेन टेप से पेन को मूव नहीं कर रहे हो तो वो स्टिल ही रहेगा। क्ले ट्यूब में, क्ले बिल्डअप से पहले हम क्ले ट्यूब को देखते हैं। उसमें जो थोड़े से चेंजेस हैं वो ये कि इस वक्त क्ले ट्यूब फ्री हैंड पे है, इसमें एक अल्फा लगा हुआ है स्कार्फ फॉर्म में, एंड फोकल शिफ्ट -56 पर है, जो कि इसे शार्प फील देगा। इसका स्टाइल थोड़ा क्ले से अलग है, ये थोड़ा शार्प चल रहा है, जबकि हमारा ओनली क्ले ब्रश सॉफ्ट चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। इसमें भी लेकिन वही बाउंडेशन है कि नए एरिया पर तो ये चलता जाएगा, लेकिन प्रीवियस एरिया पर वो कुछ भी नहीं करेगा, स्टिल रहेगा जब तक कि आप पेन को बार बार मूव करके इस तरह से इसे यूज़ ना करें। क्ले बिल्डअप यूज़ करेंगे तो इसमें उस थोड़ा सा डिफरेंट ये है, वही अल्फ़ा एंड -56 पर इसका फोकल शिफ्ट है, लेकिन ये ऊपर की तरफ मूव होता रहेगा अगर हम इसको चलाते ही रहेंगे, वो स्टिल एक पोजीशन पे नहीं रहेगा, उसकी पोजीशन आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, फ्रंट में मूव होती रहेगी। क्ले ब्रश जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, अगर आप इसकी पोजीशन को इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करें, चेंजेस जैसे मैं इसमें वही स्क्वायर अल्फ़ा ले लेता हूँ एंड इसकी फोकल शिफ्ट को -56 पर करता हूँ जिससे शार्प हो जाए। तब नोटिस करोगे अब क्ले ब्रश में एंड जो हमने क्ले ट्यूब ब्रश यूज़ की थी उनमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही चल रही हैं। मतलब ये तीनों ब्रश एक ही हैं, उसकी अलग अलग ये फॉर्म है। सो इनमें से ज़्यादातर केसेस में हम क्ले ट्यूब एंड क्ले बिल्डअप को यूज़ करते हैं। स्टोन वाले वर्क हमारे होते हैं, किसी तरह के और वर्क होते हैं। हम सब कुछ एक बार अंडू कर देते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा ट्रिम डायनेमिक, वी टी एंड डी, ये इसका शॉर्टकट है। ओके, हमने ट्रिम डायनेमिक को प्रीवियस सेशन में शिफ्ट पर हमने एडजस्ट कर रखा था, इसलिए हम प्राइमरी शेप पे उसे नहीं ले पा रहे हैं।
सारी सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए जो भी हमने ब्रशेस में मैनिपुलेशन वगैरह किया है, अगर हम रीसेट ऑल ब्रशेस कर देते हैं तो सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। एंड अब शिफ्ट पर हमारा स्मूथ ब्रश अगेन आ चुका है। VTD हमारा ट्रिम डायनेमिक ब्रश आ गया। फ्लैट सरफेस पर ये किसी भी तरह की पोजीशन हमें नहीं देगा, ये इनएक्टिव ही रहेगा एक तरह से इसको। लेकिन अगर हम बॉर्डर पर यूज़ करेंगे तो ये एजेस को ट्रिम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये 100% फ्लैट सरफेस पर किसी भी तरह की एक्टिविटीज हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी तरह का हमने कुछ क्ले फॉर्म ले रखा है, सरफेस थोड़ी अनइवन है, फ्लैट नहीं है, तब उस केस में ट्रिम डायनेमिक एक्टिव हो जाएगा एंड हमें ट्रिम करना स्टार्ट हमारी ब्रश कर देगी। तो ट्रिम डायनेमिक के लिए फ्लैट सरफेस की बजाय हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब जो सरफेस होती है उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके साथ भी अगेन अगर हम थोड़ा सा इसे कंपेयर करें, अगर इसमें मैं थोड़े सा मैनिपुलेशन करूं, आप यहाँ पर फील देखिए जब मैं इसको ट्रिम किया तो इसके बॉर्डर को थोड़ा सा देर के लिए आप ध्यान रखिए एंड इसमें मैंने एक अल्फ़ा लेके इसके शार्प को, फोकल शिफ्ट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। एंड अब आप यहाँ पर देखोगे एजेस में थोड़ी सी शार्पनेस आ गई है। जो आप ये इस तरह के डिस्टर्बेंस देख रहे हो, जो शेप्स छोटी छोटी क्रिएट हुई हैं, जब आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन में रहोगे तब इस तरह की पोजीशंस क्रिएट नहीं हो पाएंगी, जो कि स्टोन स्कल्पटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। हमको इस तरह की सेटिंग्स इसमें कर देनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हम इन सेटिंग्स को करें, ये बस हमें नीड पड़ने पर ही करना है। अगला है जो हमारी यूज़फुल ब्रश है वो है डेम स्टैंडर्ड। उसका शॉर्टकट है V, डेम स्टैंडर्ड का D पर भी काफ़ी ब्रशेस हैं लेकिन S डेम स्टैंडर्ड का शॉर्टकट है, सो VDS। ये पॉइंटेड चलती है एंड इसके साथ डिफ़ॉल्ट एक अल्फ़ा पहले से ही लगा आया है जो कि हमें नहीं बदलना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही अल्फ़ा इस पर सूट करता है और इसका फील अच्छा चलता है। ये एक पिंच की तरह अब देखोगे थोड़ा डेप्थ क्रिएट करती है एंड शार्प फॉर्म में चलती है। ऑल्ट के साथ इस तरह से आप रिवर्स पोजीशन भी इसकी ले सकते हो। जब हमको किसी तरह के फ्लो वाले काम करने होते हैं और आपको लगे कि हमारा हाथ थोड़ा हैंडल नहीं हो पा रहा है, हाथ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उस केस में स्ट्रोक में, लेजी माउस में जब आप लेजी रेडियस के स्टेप्स बढ़ाओगे तो आपको उस ब्रश, पर्टिकुलर ब्रश जिस पे आपने लेजी रेडियस को बढ़ाया है उसके पीछे एक पाथ मिलेगा जिससे कि आप हाथ को आसानी से उससे कंट्रोल कर सकते हो एंड फ्लो में उसे मेंटेन कर सकते हो। आप लेजी रेडियस के साथ और उसके बिना ब्रशेस को प्रैक्टिस करके देखना, आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगला है हमारा मूव ब्रश BMB। मूव ब्रश जनरली हमारे मैश को मूवमेंट के लिए, पर्टिकुलर हमें कुछ माइनर मूवमेंट करना है, ये नहीं जिससे गिज्मो से हम मूव कर देते हैं, इस तरह की मूवमेंट के लिए काम आता है। ये बहुत केसेस में हमें क्लोथ्स में ऑर्नामेंट्स बनाने में एंड पोजीशंस को रीशेप करने में काफ़ी हेल्प करता है। अभी बस हम इसे रैंडमली यूज़ कर रहे हैं तो बस ये जस्ट ऐसे ही हम इसको यूज़ किया है, जिसका कोई सेंस अभी फ़िलहाल नहीं बनता है, लेकिन आप वैसे एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मूव टोपोलॉजी। उसको यूज़ करने से पहले मैं इस मैश का एक डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसे साइड में करता हूँ एंड दोनों सब टूल को मर्ज कर देते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ पर एक सब टूल में दो पार्ट मर्ज हैं। मुझे किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करना है। अगर मैंने मूव ब्रश का यूज़ किया तो मूव ब्रश किस तरह से यूज़ होता है, एक बार मैं इसको थोड़ा पॉलीग्रुप भी अलग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पॉलीग्रुप अलग हैं। मूव ब्रश जितना एरिया कंटेन करता है, उसके हद में जितना एरिया आता है वो सारे पार्ट्स को मूव करेगा। हम बस मूव इसी पार्ट को करना चाह रहे थे, लेकिन अगेन हमारा लेफ्ट वाला पार्ट भी इसके साथ साथ मूव हो रहा है। मूव टोपोलॉजी इस तरह से वर्क नहीं करता। मूव टोपोलॉजी सिर्फ उसी सरफेस को मूव करेगा जो पहली टोपोलॉजी उसने सेलेक्ट की है। सेकंड टोपोलॉजी को वो नहीं छुएगा, उसको मूव नहीं करेगा। सो किसी तरह के सेपरेशन के इस तरह के वर्क के लिए हमारे मूव टोपोलॉजी काफ़ी काम आता है। अगेन अभी आप इन ब्रशेस को जस्ट हैंडलिंग के तौर पे चेक कर सकते हो, क्योंकि हम असेट नहीं बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेंस अभी के लिए नहीं बढ़ेगा। असेट्स में ही इनका ज़्यादा यूज़ होगा, तब जाके आपको ज़्यादा कॉन्शियसली इसका पता चलेगा कि हमको इसको किस तरह से यूज़ करना है ब्रशेस को। एक बार के लिए आप सिर्फ इन्हीं ब्रशेस को थोड़ा यूज़ कीजिए। ब्रशेस हमारी और भी हैं जिनको हम फ्यूचर में काफ़ी यूज़ करेंगे।
क्योंकि ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए है। बहुत ज़्यादा ब्रशेस को यूज़ करोगे आप स्टार्टिंग में तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी एंड हम असेट्स पे डिटेल करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हम उन ब्रशेस को ओपन करेंगे जो कि हमारे यूज़फुल होंगी। शुरू में ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप सॉफ्टवेयर से जल्दी से यूज टू हों। सॉफ्टवेयर काफ़ी डीप में है, बहुत सारी टूल्स अभी खुलने वाले हैं। सो ज़रूरी नहीं होता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स को एक साथ सीखें एंड देन वर्क करें। इन सब में वक्त लगता है एंड हमें टाइम लेना भी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले सेशंस में या ब्लेंडर के सेशंस में कहीं ना कहीं ब्लेंडर के सेशन में बोला था कि बहुत ज़्यादा टूल्स को यूज़ करके ज़रूरी नहीं कि अच्छा आर्ट क्रिएट हो पाए। कम टूल से भी हम अच्छा आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर से यूज टू होना ज़रूरी है। सो इस सब की आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लेयर्स एंड मॉर्फ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इनका कॉम्बिनेशन हमें काफ़ी हेल्प करता है हमारे एसेट को सिक्योर रखने में।